जय हिंद दोस्तों। आज का जो मैं मुद्दा लेके आया हूं और वो मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है और रेलवे से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही माफियाओं से, एक ऐसे माफिया जो युवा पीढ़ी को नशे में धकेलना चाहते हैं और रेलवे इसके लिए बड़ा माध्यम बनता हुआ दिखाई दे रही है। लेकिन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऐसे माफियाओं पर कड़ा प्रहार करती हुई दिखाई देती है। जिस तरीके से जो तस्कर हैं उन पर कमर तोड़कर रख दी है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। बीते वर्ष की बात करें तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने करीब 300 किलो गांजा बरामद किया है। ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यह गांजा करीब 90 लाख के आसपास बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 10 सालों पर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आप पाएंगे कि रेलवे के माध्यम से बड़े पैमाने पर गांजा की तस्करी की जाती थी। लेकिन जिस तरीके से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने गांजा तस्करों की कमर तोड़कर रख दी है और रेलवे को यात्रियों के लिए सुगम माध्यम बनाया है। और यहाँ पर जो आपराधिक गतिविधियां होती थी, गांजा तस्कर यहाँ से लगातार तस्करी करते हुए दिखाई देते थे, उसमें एक अप्रत्याशित रूप से कमी देखने को मिली है। क्योंकि यह नशा हमारे युवाओं को खत्म करने का काम करता है। हमारे युवाओं को जिस तरीके से नशा परोसा जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी पूरी पीढ़ी के लिए, हमारे देश के लिए घातक सिद्ध होता है। लेकिन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसमें बखूबी अपना काम करती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों को बीते वर्ष में दबोचने का काम भी किया गया है। जब इस मामले में उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल की जनसंपर्क अधिकारी परिषद से श्रीवास्तव से बातचीत की गई तो उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि गांजा तस्करों और ऐसे नशीले उत्पादों की तस्करी करने वालों के खिलाफ रेलवे एवं आरपीएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने और क्या क्या बताया आप भी जरूर जानिए। और एक अच्छा काम करता हुआ दिखाई देता है। पिछले साल की बात करें तो जिस तरीके से ड्रग्स यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मादक पदार्थों की यहाँ पर आवाजाही होती है, उसको लेकर किस तरीके का साल रहा है? आगरा मंडल में आरपीएफ द्वारा लगातार अच्छा काम किया जा रहा है। इसमें कॉन्ट्राबैंड आइटम्स या प्रतिबंधित आइटम्स की पकड़ करना इसमें एक मुख्य काम है। अगर ऐसे केसेस की बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 20 केसेस में कार्यवाही करते हुए आरपीएफ ने 294 किलो से भी अधिक गांजा पकड़ा है। ये लगभग 42 लाख रुपए से भी अधिक वैल्यू का गांजा है जिसको सीज किया गया है और इन केसेस में 28 लोगों की अरेस्ट भी करी गई है। मतलब किस तरीके से आरपीएफ अपना काम इस तरीके आरपीएफ के द्वारा कोई भी सूचना मिलने पे ऐसे केसेस में तुरंत एक्ट किया जाता है। उसके अलावा समय समय पे ड्राइव्स चला के भी अलग अलग ट्रेन्स में और इलाकों में इस तरीके के रेड्स किए जाते हैं जिसमें कि ट्रेन में ट्रैवल करने वाले ऐसे कॉन्ट्राबैंड सामानों को और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सके। अगर हम इसमें क्षेत्रीय रूप से देखें तो आगरा में ऐसे 9 केसेस डिटेक्ट हुए हैं, मथुरा में 9 केसेस डिटेक्ट हुए हैं और कोसी एरिया में 2 केसेस पकड़े गए हैं। मैम और भी ऐसे कोई काम होंगे रेलवे आरपीएफ द्वारा जो किए जाते हैं उसका जानकारी? आरपीएफ में इसके अलावा रेलवे के सामान की चोरी बड़े स्तर पे पकड़ी जाती है जिसमें कि स्लीपर्स, लोहे, इक्विपमेंट, सिग्नल, लकड़ी के सामान वगैरह की चोरी पकड़ के उसकी रिकवरी करी जाती है। साथ ही यात्री सुरक्षा में महिला सुरक्षा, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाना और यात्रियों की किसी भी अन्य तरीके की सुरक्षा संबंधित मदद करने का काम आरपीएफ करती है। मुझे लगता है ड्रग्स सप्लाई के लिए सघन साधन ट्रेन बन चुका है। ट्रेन से क्योंकि अलग अलग डिविजन्स के क्षेत्राधिकार में ट्रेन ट्रैवल करती है इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी दिल्ली, झांसी और अन्य मंडलों के साथ कोऑर्डिनेट करके आरपीएफ ने इस तरीके के केसेस को पकड़ा है। अन्य मंडलों में भी आरपीएफ आगरा की टीम ने जाके ऐसे केसेस में खोजबीन करी है और इसी वजह से हम ये रिजल्ट आज देख सकते हैं।